एयर इंडिया एक्सप्रेस के यात्रियों को अगले कुछ दिनों मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि एयर इंडिया एक्सप्रेस ने करीब 25 हड़ताली कर्मचारियों को टर्मिनेट कर दिया है। कंपनी ने उन्हें कार्टेल कर ऑपरेशन डिस्टर्ब करने और नियुक्ति शर्तों का उल्लंघन करने के लिए टर्मिनेट किया है। सीईओ ने आज टाउन हॉल मीटिंग भी बुलाई थी। इस खबर पर दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता अमरीश पांडे। बताइए अमरीश कि एयर इंडिया एक्सप्रेस के सीईओ की जो टाउन हॉल मीटिंग चल रही है या अगर खत्म हो गई है तो क्या फैसले हुए हैं उसमें? दीपक, दो तीन बड़े अपडेट से पहले उनसे शुरुआत करते हैं। बिल्कुल। एयर इंडिया मैनेजमेंट को, यूनियन को लेबर कमिश्नर ने बुलाया था। अभी वो बैठक चल रही है। पिछले लगभग 3 घंटे से ज्यादा का समय हो गया। बीच में एक 10 मिनट का ब्रेक दिया गया था। जो चर्चाएं हुई थी उस पर एक इंटरनल डिस्कशन या इंटरनल डिसीजन लेने के लिए वो बैठक अभी जारी है। साथ साथ टाउन हॉल के लिए डिपार्टमेंटल हेड्स जो है वो अपनी बैठक कर रहे हैं। जो अपने मातहत लोग हैं उनके साथ बैठक उनकी जारी है। इन दोनों ही मीटिंग से जो इनपुट मिलेगा उसके बाद मैनेजमेंट इस बात को लेकर आगे बढ़ेगा कि आखिर शिकायतों के लिए क्या टाइमलाइन डिस्कस की जाएगी, क्या रखी जाए डेडलाइन, ताकि ये चीजें एक स्ट्रीमलाइन वे में बिना ऑपरेशन को डिस्टर्ब किए, बिना यात्रियों को परेशान किए ठीक की जा सके। अब आती है बात यात्रियों की। एयरलाइंस ने यात्रियों की समस्याओं को कम करने के लिए एक अहम स्टेप उठाया है, जहां पे उसने कहा है कि लगभग 90 फ्लाइट्स पर डे के हिसाब से वो कैंसिल करेंगे, ताकि डेली का जो कैंसिलेशन और जो डिले है वो कम किया जा सके, तब तक जब तक ये पूरा स्टाफ वापस से ड्यूटी पर नहीं आता है। इसके साथ साथ ऐसे रूट्स जो कि थोड़े ज्यादा बिजी है या फिर जहां पे ट्रैफिक ज्यादा होता है, उन रूट्स के लिए एयर इंडिया यानी कि जो सिस्टर कंसर्न है उसने कहा है कि हम आपकी मदद करेंगे। और 20 ऐसे रूट्स तय किए गए हैं जहां पे एयर इंडिया एक्सप्रेस वाले रूट्स के यात्रियों को खुद यात्रा करवाएगा। यानी कि जो सिस्टर कंसर्न्स हैं उनके साथ मिलकर एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस दोनों अब यात्रियों के लिए आगे बढ़कर आए हैं और इनके पायलट्स, इनके एयरक्राफ्ट जो है यात्रियों की वो सुविधा मुहैया कराएंगे। रिफंड्स और अल्टरनेट फ्लाइट्स की अगर बात करें तो व्हाट्सएप से लेकर, ऐप से लेकर वेबसाइट तक जितने भी साधन मुहैया थे उन सबके जरिए एयरलाइन की कोशिश है कि यात्रियों को जो तकलीफ है वो कम से कम हो और उनको जो रिफंड अगर चाहिए तो वो जल्दी से जल्दी मिले। साथ साथ अगर यात्री कोई अल्टरनेट व्यवस्था या अल्टरनेट अरेंजमेंट चाहता है तो उसके लिए वो 3 घंटे पहले अगर इन्फॉर्म करता है अपनी यात्रा से तो उसको समय रहते ये इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। इसके बाद अब सरकार का पक्ष आता है तो सरकार ने साफ कहा है कि यात्रियों की तकलीफ कम करनी है, ये आपकी प्राथमिकता रहेगी। साथ साथ हमको डेली रिपोर्ट भी देनी है, तो वो रिपोर्ट आज शाम को लगभग 8 बजे के आसपास डीजीसीए को और जी। मोका को एयरलाइन की तरफ से जाएगी। अभी टाउन हॉल की बैठक जारी है जो कि डिपार्टमेंट हेड के साथ है। सीईओ की बैठक थोड़ी देर बाद हो सकती है या फिर हो सकता है कि वो आगे जो पॉइंट्स मिलते हैं उसके बाद डिस्कशन शुरू हो। लेकिन फिलहाल कोशिश यही है कि इस पूरे नेक्सस को, इस पूरे लॉक को जल्द से जल्द तोड़ा जाए और ऑपरेशन को सुचारू किया जाए। जी ठीक है, तो क्या उम्मीद लग रही है, क्या आपको खबर मिल रही है कि ये जो ऑपरेशन डिस्टर्ब हुआ है कब तक फिर से सामान्य हो जाएगा? जो दिल्ली की बैठक है उसमें यूनियन थोड़ा नरम होता हुआ दिख रहा है। उनकी जरूर ये मांग है कि जो जिन कर्मचारियों को अपने बर्खास्त किया उनको बहाल कर दिया जाए। एक डिमांड वो है। इसके बाद बाकी जो पुरानी डिमांड थी उसके लिए जिस तरह से मैनेजमेंट ने कहा है कि भाई एक बार हम पूरी आपकी मांगे सुन लें, हम ये तय कर लें कि उसको किस तरह से दूर किया जा सकता है, क्योंकि मर्जर तो होना है और वो होके रहेगा। वो पॉलिसी का डिसीजन है, उससे हम पीछे नहीं हट सकते। आपकी जो तकलीफें हैं उसको तय कम करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए एक समय चाहिए होगा और वो समय आपको और हमको दोनों को मिलकर आगे बढ़ना है। तो उम्मीद की जा सकती है कि आज का जो दिन है वो एक निर्णायक दिन होगा और आगे आने वाले दिनों में इसकी स्थिति जो है इस हफ्ते के बाद सुधरने की उम्मीद है। जी बिल्कुल, तो बहुत शुक्रिया करेंगे अमरीश आपका इस पूरी खबर पर अपडेट देने के लिए।